नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पापा खो गई उसका जो आधा टॉपिक तो हमने पढ़ लिया और बचा हुआ उसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से खंभा पेड़ दोनों में बातचीत होती है और वो अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते और किस तरह से मित्र बन जाते। ये तो हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम आगे। लेटर बक्स। उन पात्रों में एक लेटर बक्स भी है। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। मतलब लेटर बक्स है तो वो पत्र निकालता है तो उसको बताया कि पेट में हाथ डालकर निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बड़े बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए परीक्षित के पापा। हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका? इस तरह से लेटर बॉक्स है जो एक लड़के का उसके हेडमास्टर ने उसके उस लड़के के पिता को लिखा है। तब लेटर बॉक्स कहता है कि आजकल के पापा ऑफिसों में कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत मजदूरी करते तो उन्हें पैसा मिलता है, और बच्चे होते हैं जो स्कूल न जाकर बंटे यानी अंटियाँ खेलते रहते हैं रास्ते में, और इस तरह से खेल खेल में अपना जीवन बिता देते हैं और इधर स्कूल जाते नहीं। और स्कूल के जो टीचर होते हैं वो उनके पापा को पत्र लिख के स्कूल में आने के लिए परेशान करते हैं। यदि मुझे हेडमास्टर बनाते तो मैं परीक्षित का होश ठिकाने लगाता। मतलब उसको ऐसा मजा चखाता, उसको इतनी मारता कि वो स्कूल आकर पढ़ने लगता और वह सुधर जाता। इस तरह से एक पत्र रख के दूसरा पत्र निकालते हैं। और यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ? अर्थात लेटर बक्स जो होता है वो पूरा लाल कलर का होता है, इसीलिए उसे लाल ताऊ कहा गया है। तो इस लेटर बक्स को सभी पात्र लाल ताऊ कहते थे। क्यों लाल ताऊ? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बक्स से खंभा पूछता है। लेटर बक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती है। लेटर बॉक्स समझाता है कि कोई चोरी नहीं, सारी चिट्ठियाँ मेरे कब्जे में ही हैं। मैं जब चाहूँ तब उन चिट्ठियों को पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हो कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? और पेड़ भी कहता है कि नहीं लेटर बॉक्स, आप ये काम तो गलत कर रहे हो, आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी की चिट्ठियाँ पढ़ो ये। और लेटर जैसे ही पोस्ट मास्टर को पता चलेगा तो देखना आपके साथ क्या होगा। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? और वह कहता है कि मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए अपने मन को बहलाने के लिए 4 चिट्ठियाँ पढ़ लेता हूँ। इसमें मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। और पेड़ लेटर बॉक्स को समझाता है कि जिसके नाम की चिट्ठी लिखी हुई होती है उसी को पढ़नी चाहिए। ये हर किसी को दूसरों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि चिट्ठियों में प्राइवेट होता है, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट खबर भी हो सकती है, इसलिए हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन वापस रख देता हूँ, मैं किसी की चिट्ठी अपने पास रख के छुपाता नहीं हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स कहता है किसी की गुप्त बातें भी होती है, मैं पढ़ भी लेता हूँ तो किसी को उसकी खबर नहीं देता हूँ, बस वह गुप्त खबर मेरे तक ही रहती है, इसीलिए मैं अपने आप का बहुत ही महत्व समझता हूँ। पेड़। कोई आ रहा लगता है और अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो पेड़ सचेत करता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है।
फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भन भनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी: मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यहीं लौटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। मतलब आदमी है जो एक भिखारी है और वह अपनी कंधे पर एक लड़की को लेके आया जो सोई हुई है। वह कहता है कि गहरी नींद में सोई थी और इसलिए मैंने इसको बेहोशी की दवा पिला दी, तब उठने वाली भी नहीं है। अब पूरा दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, भूख लगी है, रात का इतना समय हो गया तो अब यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं और अब मैं मेरे खाने का इंतजाम करता हूँ। यह सोचकर उस लड़की को वह नीचे रख देता है और अपने खाने की तलाश करता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, पेड़ की आड़ में, ताकि कोई उसे देख न सके। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। खंभा पेड़ से कहता है कि कुछ न कुछ जरूर गलत हो रहा है। पेड़: वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है, मतलब वह तो वाकई में कोई बुरा आदमी लगता है। और लड़की तो छोटी सी, हो सकता है इसको मार डाले, इसको कहीं बेच देगा। लेटर बॉक्स: वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। वो लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने सुना है कि वो उस लड़की को कहीं से उठा कर लाया है। पेड़ कौए को जगाते हुए: शश शश, ए कौन? कौए: जाग न जाग। कौआ: दिन हो गया? तो कौए को जगाते कौआ पूछता दिन हो गया क्या? पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। और पेड़ उसको समझाते हुए धीरे से कहता है, तू चुप रहे, लेकिन एक बुरा व्यक्ति था, आदमी था, जो एक लड़की को यहाँ छोड़ के गया है, और उठ जाएगी तो वह रोएगी, वह लड़की छोटी है और उठते ही वह चिल्लाएगी। यह कहते हुए उस कौवे को उठाता है पेड़। कौआ आलस से उठते आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है, और कौआ नींद से उठता है, आंखों पर पानी डालता है और कहता है कि बस 2 मिनट में ये गया, मुंह धोकर आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। अपने आलस को दूर करने के लिए अपना मुंह धोता है। ये 3 क्वेश्चन है बेटा। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? क्योंकि वह सारे पत्र पढ़ता है और वह कहता है कि सारी गुप्त खबर भी मेरे तक ही रहती है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, और बोर होता हूँ तो कुछ चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ लेता हूँ, इसलिए मुझे अपने आप का महत्व लगता है। ये तीसरे का आंसर है। ये प्रश्न उत्तर सोल्व करें और याद भी करें बेटा, और बचा हुआ लेसन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।